हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के विषय में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास को कवर करेंगे। ये क्लास बहुत दिनों से बंद थी क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक बीमार होने की वजह से आप लोगों की क्लास बंद थी। इसलिए आज से हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करने की प्रयास करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे रस के अंग और उनके प्रकार। इन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही डिटेलिंग के साथ आप लोग जुड़े रहें। एमपीपीएससी प्री हो या मेंस हो, हिंदी व्याकरण से संबंधित हर एक प्रश्न आते हैं, तो उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम जानेंगे कि रस क्या होता है, रस के अंग कौन कौन से हैं और उनके प्रकार क्या हैं। इन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर रह जाएगा रसों के उनके प्रकारों के स्थायी भाव और उनके उदाहरण, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि रस किसे कहते हैं। आपने सभी कहीं ना कहीं पढ़ी ही होंगी रस की परिभाषाएं और उनके अंग। तो इसी सिलसिले में हम अपने इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि रस किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे कि रस किसी कविता को पढ़कर सुनकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो अलौकिक आनंद प्राप्त होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं कि किसी कविता को पढ़कर सुनकर हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल शॉर्ट में है। अब हम देखते हैं कि रस के अंग कौन कौन से हैं। तो उनके रस के अंग हैं, मुख्यतः रस के 4 अंग होते हैं। एक तो स्थायी भाव होते हैं, दूसरा है संचारी भाव, तीसरा है विभाव, चौथा है अनुभाव। हिंदी व्याकरण में स्थायी भाव को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। चलिए ये आप लोगों को ना समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों ने एमपीपीएससी क्रैक करने का निर्णय लिया है, तो आपके अंतर्गत स्थायी भाव के रूप में आपके अंदर विद्यमान है, आपको क्रैक करना है और आप उसी उद्देश्य से तैयारी को लगातार स्टडी करते जा रहे हैं और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। एक तरह से ये आपका भाव है, आपके अंदर से जो फील हो रहा है उसे ही हम स्थायी भाव कह सकते हैं। आपके मन में वो लक्ष्य है कि क्रैक करने का, उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं कि स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। समझिए कि स्थायी भाव को
पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। मान लीजिए कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं कि आपको आईपीएस अधिकारी बनना है, मोटिवेशन वीडियो में, लेकिन कुछ क्षण जैसे ही आप मोटिवेशन देखे, आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपका मोटिवेशन लो हो जाता है, आपको आलस आने लगती है, आपको समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। वही संचारी भाव आते हैं, जो हमारे अंदर जो भाव या विचार कुछ क्षण के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद लुप्त हो जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता है, उसे ही हम संचारी भाव कहते हैं। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। निवेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से संचारी भाव नहीं है, ऐसा प्रश्न यदि पूछता है तो उसमें निवेद, शंका, ग्लानि, हर्ष या आवेग यदि ये रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि संचारी भाव हैं। यदि मान लेते हैं कि 3-4 ऑप्शन बनाते हैं, एक तो शंका कर देते हैं, ग्लानि, हर्ष, ये 3 हो गए, और एक मान लेते हैं कठिन। इनमें से आप लोगों को पहचानना है कि कौन नहीं है। तो ये तो शंका, ग्लानि, हर्ष ये संचारी भाव हो जाएंगे, लेकिन कठिन जो है नहीं होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संचारी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव वह होते हैं जो हमारे अंदर स्थायी रूप से हमारे मन में, हमारे दिमाग में गूंज रहा है कि उसे हमें प्राप्त करना है, वो हमारे लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त करना है हर हाल में, वही है स्थायी भाव। संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव जो हमारे अंदर हमारे विचारों को प्रेरित तो करते हैं लेकिन कुछ क्षण बाद लुप्त हो जाते हैं, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है और ये निवेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग ये प्रमुख संचारी भाव कहलाते हैं। अगला है विभाव क्या होते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक या विभाव कहलाते हैं। विभाव वह हैं जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक तो आलंबन होते हैं और उद्दीपन होते हैं। आलंबन क्या होता है कि जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। मान लेते हैं कि आपने मोटिवेशन वीडियो देखा, उनमें से आपका विचार आया कि हमें बड़ा आदमी बनना है, यानी आप उसके प्रति भाव उत्पन्न कर रहे हैं, उसे ही हम आलंबन कहते हैं। उद्दीपन क्या कहलाता है कि स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव ही उद्दीपन कहलाते हैं। स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो आश्रय होता है और दूसरा है विषय होता है। आश्रय क्या होता है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, जैसे आप किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर अलौकिक दृश्य को आनंदित होकर भाव जागृत करते हैं, उसे हम आश्रय कहते हैं। विषय क्या है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के भाव को उत्पन्न होता है,
पन्नों से हम विषय कहते हैं। अगला हमारा आ जाता है अनुभव। अनुभव क्या होता है कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, यहाँ पर अर्थ यह निकलता है कि जानकी जी जो हैं राम के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं, यानी राम के प्रति जानकी का भाव जो है प्रेम की भाव उमड़ रही है। कंगन के नक पर छाही, वो एक कंगन के समान परछाई को देख रहे हैं। याते सभी भूल गई, लेकिन कुछ क्षण क्या होता है कि कुछ क्षण बीतने के बाद थोड़ी सी भूल सी महसूस होती हैं कि हमें क्या करना है। कर टेक रही पलटारत नहीं, जानकी जी जो है राम को लगातार देख रही हैं और पलक बिना झपकाए। इस प्रकार आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। अब उसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि स्थायी भाव। स्थायी भाव का इसे हम रति कहते हैं। विभाव होता है आलंबन। यहाँ पर जानकी जो है आश्रय, लेकिन राम जो है यह विषय है। राम विषय है क्योंकि जानकी जी जो हैं राम के प्रति उद्दीप्त हो रहे हैं। कंगन के नक प्रतिबिंब, ये एक प्रकार के प्रतिबिंब है। अनुभव क्या है? कर टेकन, पलक न गिरना, ये अनुभव है। संचारी भाव में हर्ष या जड़ता या उन्माद इनका उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार हमने संचारी भाव और उनके प्रकारों के विषय में जाना। रस के प्रकार देखते हैं कि रस के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः रस के प्रकार हैं 10 होते हैं, लेकिन आचार्य दंडी के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। इस प्रकार रसों की संख्या, लेकिन हम रस की संख्या 10 ही चर्चा करेंगे। तो पहला है कि रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस की स्थायी भाव रति कहलाता है। हास्य रस, हास्य रस जिसे हंसी, इसका स्थायी भाव। करुण का शोक हो जाती है। रौद्र रस का क्रोध हो जाता है। वीर रस का उत्साह हो जाता है। भयानक रस का भय, विभस्त का जुगुप्सा हो जाती है। अद्भुत रस का विस्मय। शांत रस को निर्वेद, वात्सल रस को वात्सल। इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन जो शेष रह जाती है, मान लीजिए 10 रस, इन 10 रसों का डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि श्रृंगार रस क्या होती है, हास्य रस क्या होती है, करुण रस क्या होती है, रौद्र रस क्या होती है, वीर रस क्या होती है, भयानक रस, विभस्त रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल। इन 10 रसों का हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। और एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम लगातार आप लोगों के साथ काम करते रहें, वीडियो बनाते रहें। क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाती है और वीडियो लगातार नहीं आ पाती। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आप जब तक अपना सुझाव नहीं देते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत आती है, कहाँ पर परेशानी आती है। तो इसलिए, और हाँ, एक बात है कि आप लोग एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल का टेलीग्राम है
EMP ऑनलाइन टेस्ट। इसे जाकर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए और वहाँ से हर एक वीडियो के PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो ये क्लास में आप लोगों ने हिंदी का फर्स्ट वीडियो देखा है, इसका हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, तो आप लोग इस टेलीग्राम के माध्यम से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 700671391164। This appears to be a prompt for a single number. Please provide more context or a question for me to answer. इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।